क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग नौकरी करते करते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और कुछ लोग पैसे को ही अपने लिए काम करवा लेते हैं? क्यों एक इंसान पूरी जिंदगी ईएमआई भरता रहता है और दूसरा इंसान उसी ईएमआई को एसेट बना देता है? क्यों एक ही समाज, एक ही देश, एक ही स्कूल, लेकिन कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाते हैं और कुछ लोग उम्र भर पैसों की चिंता में फंसे रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका जवाब है सोच, माइंडसेट, फाइनेंशियल आईक्यू। और यही फर्क दुनिया की सबसे पावरफुल किताब रिच डैड पुअर डैड हमें समझाती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किताब नहीं समझेंगे, हम समझेंगे वो खेल जो अमीर खेलते हैं और गरीब कभी सीख नहीं पाते। आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल सोच को रीसेट करने वाला सिस्टम है। दो पिताओं की कहानी से शुरू होता है असली गेम। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिताएं थे। हाईली एजुकेटेड डिग्री वाला, सरकारी नौकरी में सुरक्षित करियर चाहता था। सोचना, पैसा कमाना मुश्किल है, जिंदगी स्थिर लेकिन सीमित। रिच डैड, उनके दोस्त का पिता, 8th पास, बिजनेसमैन, दिमाग में पैसों का असली खेल। सोचना, पैसा मेरे लिए काम करेगा, जिंदगी रिस्की लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ। दोनों पढ़ाए हुए थे लेकिन एक चीज अलग थी। पुअर डैड को पैसे के बारे में पढ़ाया गया था, रिच डैड को पैसे के खेल के बारे में समझाया गया था। स्टोवर पार्ट 2, अमीर लोग पैसे के लिए क्यों नहीं काम करते? पुअर डैड हमेशा कहते पढ़ो, जॉब लो, सैलरी कमाओ, ईएमआई भरो। रिच डैड कहते पढ़ाई जरूरी है लेकिन सैलरी जिंदगी नहीं बदलती। सैलरी सिर्फ इतना करती है कि आप आज सरवाइव कर सको, लेकिन एसेट्स आपको फ्यूचर सुरक्षित बनाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते क्योंकि अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, सिस्टम्स बनाने के लिए काम करते हैं, एसेट्स बनाने के लिए काम करते हैं। गरीब लोग जॉब में फंसते हैं, अमीर लोग जॉब को स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। रिस्की लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ, दोनों पढ़ाए हुए थे लेकिन एक चीज अलग थी। पुअर डैड को पैसे के बारे में पढ़ाया गया था, रिच डैड को पैसे के खेल के बारे में समझाया गया था। पार्ट 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अमीर ये बातें बहुत पहले समझ जाते हैं। रिच डैड का सबसे फेमस फॉर्मूला, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। अब आसान भाषा में समझो, एसेट्स इक्वल जेब में पैसा डालें, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स, कोर्सेज, यूट्यूब चैनल, एप्स एक्सेट्रा। लायबिलिटीज, जेब से पैसा निकाले, नई कार, आईफोन ईएमआई, बाइक लोन, लाइफस्टाइल खर्चे, शादी ब्याह का फिजूल पैसा। अमीर जैसे जैसे पैसा कमाते हैं, एसेट्स बढ़ाते जाते हैं। गरीब जैसे जैसे पैसा कमाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाते जाते हैं। अंतर बस इतना सा है, लेकिन फर्क करोड़ों का होता है। पार्ट 4, स्कूल हमें अमीर बनने की सोच क्यों नहीं सिखाता? स्कूल सिखाते हैं याद करना, पास होना, नौकरी पाना, लेकिन स्कूल्स कभी नहीं सिखाते पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे चलता है, पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट में बढ़ता है। पुअर डैड एजुकेशन को अल्टीमेट मानते थे, रिच डैड एजुकेशन को टूल मानते थे। पुअर डैड कहते अच्छे मार्क्स मतलब अच्छी जिंदगी, रिच डैड कहते अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज मतलब अमीर जिंदगी। अब स्पेशल पार्ट, अमीर और गरीब की सोच का असली खेल। पुअर डैड कहते रिस्क मत लो, रिच डैड कहते रिस्क को समझो, कैलकुलेट करो, फिर मूव करो। पुअर डैड कहते निवेश डेंजरस है, रिच डैड कहते निवेश ना करना सबसे डेंजरस है। पुअर डैड कहते मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? रिच डैड कहते कैसे करूं, ये सवाल पूछो, जिंदगी बदल जाएगी। स्पेशल पार्ट, डर और लालच, दो भावनाएं जो गरीब बनाती हैं। किताब कहती है मनुष्य इमोशन से चलता है। 1, फियर, डर, इन्वेस्टमेंट का डर, रिस्क का डर, किसी गलत स्टेप का डर। 2, ग्रीड, लालच, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, नया फोन, नई बाइक, नया लाइफस्टाइल। ये दोनों इंसान को लाइफ लॉन्ग पैसों के ट्रैप में फंसा देते हैं। अमीर इन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, गरीब इमोशंस के कंट्रोल में जीते हैं। ये पार्ट 7, पहले स्किल सीखो फिर पैसा आएगा। रिच डैड कहते थे या पहले सीखो, सीखकर कमाओ, फिर पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखो। सबसे जरूरी स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, मनी मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस सिस्टम्स बनाना। स्किल बनाओगे पैसा आएगा, स्किल नहीं सिर्फ सैलरी से गुजारा होगा। स्टेप 8,
फाइनेंशियल फ्रीडम का रिच डैड सिस्टम। ये 5 स्टेप्स आपकी जिंदगी बदल देंगे। स्टेप 1, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल को कम रखो। हर शाइनी चीज एसेट नहीं होती। स्टेप 2, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाओ, फ्रीलांस, साइड बिजनेस, डिजिटल वर्क, कंटेंट इन्वेस्टिंग। स्टेप 3, एसेट्स खरीदो, हर महीने थोड़ा थोड़ा, लेकिन खरीदो जरूर। स्टेप 4, लायबिलिटी से दूर रहो, हर EMI आपकी फ्रीडम खाती है। स्टेप 5, पैसिव इनकम बनाओ ताकि पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। स्टेप 9, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अमीर यहाँ जीतते हैं। 4 हिस्से। 1, एम्प्लॉई नौकरी। 2, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद काम। 3, बिजनेस ओनर सिस्टम काम करता है। 4, इन्वेस्टर पैसा काम करता है। गरीब 1 और 2 में पूरी जिंदगी फंस जाते हैं। अमीर 3 और 4 में समय बिताते हैं। स्टेप 5-10, पैसा कमाना नहीं, पैसा रोक कर रखना और बढ़ाना स्किल है। बहुत लोग कमाते हैं लेकिन बचाते नहीं, बहुत लोग बचाते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं। कंक्लूजन, एंडिंग विथ फायर लाइन। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे से नहीं मिलती, पैसा समझने से मिलती है। अगर आप पैसा चलाना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके